लाइव है। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है दोस्त, तो हम अपना चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में आपकी दो क्लासेस हो चुकी हैं, छोटी छोटी सी। आज मैं आपको साधारण ब्याज की तीसरी क्लास लूंगा आपकी। तो चलते हैं फिर सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, कितने क्वेश्चन हो गए बेटा। हमारे क्वेश्चन लगभग हो गए हैं 19। 22 ये हो गया था क्या, ये क्वेश्चन हो गया था। हाँ हो गया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 21। एक निश्चित राशि को 3 से ही 1/2 साल यानी 3.5 साल के लिए y% की दर से, कितने सालों के लिए, 3.5 साल के लिए y% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि इसे साधारण ब्याज की y+4% यानी 4% प्रति वर्ष पर निवेश किया गया होता तो इससे ब्याज के रूप में 4452 रुपए आपको अधिक प्राप्त होते। आई बात समझ में। कितने रुपए अधिक मिलते, 4452 रुपए आपको अधिक प्राप्त होते। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा व्हाट इज सम यानी प्रिंसिपल आपका क्या है। प्रिंसिपल चलें देखे कैसे होगा। आपको दिया है टाइम कितना, 3.5 साल। 3.5 साल का कितना मतलब होता है, 3.5 साल का मतलब होता है सर 3 से ही 1/2 को क्या लिख सकता हूं, 3 दूनी 6 और 1 7/2 साल, ये लिख लूंगा भाई। टाइम है मेरे पास 7/2 साल। यदि मैं पहले y% पे साधारण ब्याज कैलकुलेट करता हूं और उसके बाद मैं 4% पर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करता हूं, तो एक साल में अगर आप 4% एक्स्ट्रा लोगे तो 7/2 साल में कितना हो जाएगा साधारण ब्याज। आप बोलोगे सर 7/2 गुणा 4 कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, यानी आपका ब्याज प्रति वर्ष 14% अधिक मिलेगा। अधिक मिलेगा और मिला कितना अधिक है, 4452, यानी 14% की वैल्यू कितनी है, 4452 रुपए। क्या पूछा है आपसे, प्रिंसिपल यानी 100% की वैल्यू आपको बतानी है। कैलकुलेट करके आप लोग मुझे बताओ। 4452 14 की वैल्यू आपको बतानी है 100 की। डिवाइड करेंगे 14, 14 थी 42, 44 है 2 बचा, पीछे कितना है 25, 14 कम 14, 25 में से 14 गया कितना बचेगा 11, 2 लास्ट में है कितना आ गया 14 अट्ठे 112, कितना आ गया आपका आंसर 318 और मल्टीप्लाई में किससे 100 यानी 31,800 आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आया क्वेश्चन समझ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि y% पर अगर पहले कैलकुलेट था उसके बाद अगर हम 4% पर एक्स्ट्रा कैलकुलेट करें तो हमें ब्याज मिलेगा 4452 रुपए। यदि मैं एक साल में 4% अधिक लूं तो 7/2 साल में कितना ले लूं अधिक, 14%, और अधिक लिया कितना है 4452, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, कैलकुलेट कर लेंगे, आसान है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years एट 8%, 3 साल के लिए 8% की साधारण ब्याज दर पर इज 9120 लेस देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम। सेम सम बोला है यानी सेम प्रिंसिपल है। कितने साल के लिए, 7 साल इन 7 years एट 8% एनम। फाइंड द सम, हिंदी में पढ़ेंगे। एक निश्चित राशि पर 3 वर्षों के लिए, कितने वर्षों के लिए, 3 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज से 9120 रुपए कम है। तो राशि हमसे पूछी है, यानी आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल आपसे पूछा है। कैसे करेंगे,
आप मुझे बताओ, मैंने जब आपको बताया था परसेंटेज में आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना बताया था कि यदि आपके पास पहले केस में क्या है, 1 साल का साधारण ब्याज अगर 8% है तो 3 साल का कितना होगा, 3 गुणा 8, 3 गुणा 8 होगा भाई। यानी कितना साधारण ब्याज होगा आपके पास, साधारण ब्याज होगा 24%। दूसरे केस में कितना साधारण ब्याज है, क्योंकि दोनों केस में प्रिंसिपल सेम है, 1 साल का साधारण ब्याज 8 है तो 7 साल का कितना होगा, 8 से तो 56%, 8 गुणा 7 यानी कितना, 56%। और हमें क्या दिया है कि 7 वर्षों के लिए 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 9120 रुपए कम है। यानी पहला केस दूसरे केस से कितना कम है, इसमें 56% है, इसमें 24 है, कितना कम हो गया, 56 माइनस 24 कितना होता है, 56 माइनस 24 होता है 32%। यानी 32% की वैल्यू आपको कितनी मिली है, 32% की वैल्यू आपको दी है 9120 रुपए। किसका पूछा है, प्रिंसिपल, यानी 100% की वैल्यू आपसे पूछी है तो कैलकुलेट कर लेंगे, रखेंगे 9120 अपॉन 32 और मल्टीप्लाई में 100, ये आ जाएगा। काट लो, किससे कट रहा है ये, 8 से, 8 चौक 32, 8 एकम 8 कितना बचा, 1 और 1 ये 11 हो गया, 8 एकम 8 3 और पीछे 2 32 हो गया, 8 चौक 32 फिर 0, 4 से काट लेंगे, 4 तिये 12, नहीं 12 नहीं चलेगी, 8 चलेगी, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और कितना 3, यानी 4 8 32, 2 पीछे 0 20, 2 4 पंजे 20, कितना आ गया 285 डबल 0, यानी 28,500 आपका करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आ रहा है क्वेश्चन समझ में, आसान क्वेश्चन है, क्योंकि क्या दे रहा है, सीधा सीधा आपको रेट दे रहा है और आपको टाइम दे रहा है, यानी आपको परसेंटेज में पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, उसके बाद आपको डिफरेंस लेना है। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 से 1/2 साल में यानी 7.5 साल में प्रति वर्ष कितनी रेट है, 8% की दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि मूलधन राशि, ये 2 बार लिखा, मूलधन राशि के दोगुने से भी कितना है, 3000 रुपए कम है, तो कुल योग क्या है, यानी आपका प्रिंसिपल क्या है। आया क्वेश्चन समझ, आपसे बोला है 7.5 सालों में 8% की रेट से आपको जो अमाउंट मिलेगा, क्या मिलेगा कि दर से साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि मूलधन राशि के दोगुने से भी 3000 रुपए कम है। करो, पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। पहले केस में सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, 7.5 साल क्या लिख सकता हूं, 7 दूनी 14, 15/2 साल, कितनी रेट है 8%, तो ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा परसेंटेज में, 2 चौक 8, ये आ गया आपका 15 चौक 60, ये आ गया आपका कितना 60% सिंपल इंटरेस्ट। हमें क्या दिया है, अमाउंट बताना है, तो 1 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट अगर 60 है तो अमाउंट कितना होगा 160%। उसके बाद दिया है ये जो अमाउंट है मूलधन राशि के दोगुने, कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, कितना होता है 100% होता है, 100% का दोगुना कितना होगा, 100% का दोगुना प्रिंसिपल आपका होगा कितना 200%। और क्या चीज दी है हमें कि इसके दोगुने से कितना कम है, 3000 कम है, इससे ये कितना कम है भाई, आप बोलोगे सर 40%, 40% की वैल्यू कितनी दी है 3000 रुपए। और क्या पूछा है हमसे, कुल योग क्या है, यानी आपका प्रिंसिपल क्या है, यानी आपको 100% की वैल्यू बतानी है। करो कैलकुलेट, 3000 अपॉन 40 और मल्टीप्लाई किससे 100 से, काट लो, किससे कटेगा 5 से काट लो, ये फिर 1 0 से 1 0 गई, और 4 से इसे काट लूंगा तो कितना आ गया 25, 25 दिए 75, तो आपका कितना आंसर आ गया 7500, यही है भाई 7500 आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बाहुबली। आया क्वेश्चन समझ,
बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है, उसके बाद मूलधन राशि के दोगुने। कोई भी मूलधन अपने आप में 100% होता है, उसका डबल 200% से कम है। चलो आगे। अब आता है आपका कौन सा कंसेप्ट? टाइम कंसेप्ट। अभी तक आपने रेट निकाल ली थी स्टार्टिंग में, उसके बाद अब आएगा आपका टाइम कंसेप्ट। यानी आपको रेट दी होगी, आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया होगा, आपको बताना है क्या रेट। कैसे निकालेंगे? देखो, इन ए सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय में, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स, कोई धनराशि अपने आप का कितना गुना हो जाती है? 5 टाइम्स, यानी 5 गुना हो जाती है। इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज 16%, क्या है? पर एनम। पीए का मतलब होता है पर एनम, पीए लिखा है ना शॉर्ट में, इसका मतलब होता है पर एनम, और पर एनम को हम कहते हैं क्या? यानी वार्षिक। एनम का मतलब होता है वार्षिक, एनुअल। आई बात समझ में? पर एनम। देन द सर्टेन टाइम इन ईयर, तब आपका निश्चित समय क्या होगा? ये पूछा है हमसे। अब देखो, कोई राशि थी, यानी प्रिंसिपल पी था, आपका अमाउंट कितना हो गया भाई? आपका अमाउंट हो गया 5 गुना, यानी एक से कितना हो गया? एक से हो गया आपका 5। अब मुझे आप बताओ, मैं सीधा करूंगा, सीधा। एक से 5 हो गया, कितना मिला ब्याज? 4 का ब्याज। 4 का ब्याज 1 पे। जब आपका बेस 1 हो या आपका बेस 100% हो, तो जितनी वैल्यू यहां होती उतना ही आपको परसेंटेज मिलता है। 1 पे है, 4 मिला है, तो कितना ब्याज मिल जाएगा आपको? आपको ब्याज मिल जाएगा 400%। अगर यहां 100 होता तो यहां ऑलरेडी 400 होता, क्योंकि 100 से 500 बनता है। तो आपको ब्याज मिला कुल मिला के कितना? 400%। अब मुझे आप एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यहां देखो, यदि ब्याज की दर 16% प्रति वर्ष है, एक साल में आपको ब्याज मिलता है 16%, और आपको कुल मिला के ब्याज मिला कितना है? 400%। तो कितने साल लगे होंगे बताओ? ध्यान से सुनना मेरी बात। एक साल में आपको मिला है ब्याज 16%, और कुल मिला के आपको ब्याज मिला है कितना? 400%। तो कितने साल लगे होंगे? मैं आपसे बोल दूं कि आपकी जेब में 100 रुपए है। कितने? 100 रुपए। और आप एक दिन में 25 रुपए कमाते हो। कितने दिन में? 25 रुपए पर डे। तो कितने दिन में जाके 100 रुपए हुए होंगे? आप बोलोगे सर 4 दिन में। कैसे? क्योंकि मैंने 100 को 25 से भाग दिया होगा, तो कितना आ गया? 25 चौक 100। मेरा कंसेप्ट समझना कि आपको कुल मिला के ब्याज मिला 400%, और एक साल में आपको ब्याज मिलता है 16%। तो 400% होने में कितना टाइम लगेगा? 400% अपॉन 16%, कितना आ जाएगा टाइम? टाइम आ जाएगा आपका, इसे काट लो, 16 दूनी 32, 8 16 पंजे 80, यानी आपको टाइम मिला कितना सर? 25 साल। किस किस मेरे भाई को यह सवाल समझ में आया है? अगर आप इस कंसेप्ट से करोगे तो देखो आपको कितना टाइम लगा सवाल करने में, और कितने आपको स्टेप लिखने पड़े। अब आप अपने बेसिक से सीख लो। देखो भाई, बेसिक से साधारण ब्याज कितना मिला आपको? 4। साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको बताया था, साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100, ये लिखवाया था। साधारण ब्याज मिला आपको 4, कितने का प्रिंसिपल? 1 का। रेट कितनी है? रेट है आपकी 16%। आपको बताना क्या है? टाइम अपॉन 100 आ गया, ये आ गया 4 चौक 16, और 4 से काट लूं कितना? 25। तो टाइम आ गया कितना? 25 इधर आ जाएगा। टाइम आ गया आपका 25 साल। आ गया टाइम। कौन सा ऑप्शन? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो आप इस मेथड से जाओ या फिर आप उस मेथड से जाओ, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर आप उस मेथड से सोचोगे तो आपकी कैलकुलेशन और आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाएगी। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। नेक्स्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स विल ए सम ऑफ मनी बी 12 टाइम्स इटसेल्फ, अपने आप का कितना गुना होगी? 12 साल। कितनी रेट पे? एट 44% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। कितने वर्षों में एक धनराशि 44% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने आप का 12 गुना हो जाएगी, यानी 12 टाइम्स हो जाएगी। टाइम पूछा आपसे,
चलो पहले स्मार्ट से करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट कितना गुना होगी, एक से गुना होगी आपकी वो 12 होगी। कितना ब्याज मिला, 11 का ब्याज मिला। कितने पे, एक पे। अगर एक पे कोई ब्याज मिला है यानी वो अपने आप का 100% है, यानी 1100% आपको ओवरऑल ब्याज मिला। ओवरऑल आपको ब्याज मिला कितना, 1100%। और एक साल में आपको ब्याज कितना मिलता है, 44% वार्षिक। 44% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि एक साल में 44 है तो 1100% ब्याज मिलने में कितना टाइम लगा होगा, 1100 बटे 44, 11 चौक 44, और 4 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा, 25 साल। इसका भी 25 है क्या, हाँ 25 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर है बात। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड देखो, देखो भाई ध्यान से देखेंगे। सेकंड मेथड क्या कहता है, कोई भी धनराशि अपने आप का 12 गुना होगी, कितना ब्याज मिला, 11 का, यानी साधारण ब्याज मिला आपको कितना, 11। प्रिंसिपल कितना है, 1। रेट कितनी है, 44। और टाइम आपको निकालना है, कितना आ गया नीचे, 100। इससे मैं इधर काट सकता हूं, सभी को पता है। 4 से काटूंगा कितना, 25, 25 चौक 100। इसकी इधर मल्टीप्लाई कर दूं कितना आ जाएगा, यानी टाइम आपका आ जाएगा 25 साल, 25 वर्ष। ठीक है मेरे दोस्त, आई बात समझ में। तो दोनों मेथड आपके आसान है, आप दोनों से कर सकते हो। नेक्स्ट, ए सम एट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 8% पर एनम बिकम्स 7/5 ऑफ इटसेल्फ इन हाउ मेनी ईयर्स। 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि कितने समय में अपने आप की 7/5 हो जाती है। 7/5 का क्या मतलब है, नीचे अपोन में क्या बताया था मैंने, कोई वैल्यू अगर नीचे अपोन में है 7/5 है तो ये कौन सी वैल्यू है, 7/5, यानी आपकी प्रिंसिपल है। और ये हो गई, इसने बोला अपने आप का 7/5 हो गया, यानी अमाउंट बन गया। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट। पहले प्रिंसिपल 5 था, अमाउंट बन गया कितना, 7 का। हमसे टाइम पूछा है, उसी मेथड से करेंगे कि 5 से बन गया कितना, 7। कितने का ब्याज मिला, 2 का। इस बार ब्याज आपको 1 पे नहीं मिला है, किस पे मिला है, 5 पे। 2 का ब्याज मिला 5 पे, तो 100% पे आपको कितना ब्याज मिला, ओवरऑल आपको ब्याज कितना मिला भाई, ओवरऑल आपको ब्याज मिल गया, 5 से काटूंगा 100 को, कितना आ गया, 20, यानी ओवरऑल आपको ब्याज मिल गया 40%। क्लियर यहां तक। कुल मिला के आपको कुछ समय बाद 40% सारा ब्याज मिल गया। यदि एक साल में रेट कितनी है, एक साल में आपको 8% साधारण ब्याज मिले तो 40% होने में कितना टाइम लगा होगा, 40 को भाग दे दूं किससे, 8 से, तो 8 पंजे 40, यानी 5 साल आपको लगे होंगे। आई बात समझ। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड यही है कि 5 से 7 हो गया, साधारण ब्याज मिला कितना, 2। साधारण ब्याज की जगह ये रख देंगे एसआई की जगह। प्रिंसिपल कितना है, 5। रेट कितनी है, 8। टाइम कितना है, टाइम हमसे पूछा है, यानी क्या फॉर्मूला लगा दिया, साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, काट लो, 2 चौक 8, 5 चौक 20 हो गया, 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100। तो टाइम कितना आ गया आपका, टाइम आ गया आपका 5 साल। किसी भाई को कोई कंफ्यूजन, कौन सा ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ भाई, दोनों मेथड बताएं आपको, स्मार्ट मेथड एंड बेसिक मेथड। दोनों एक एक स्टेप के सवाल है, लेकिन आप इस स्टेप से आगे सोचोगे तो जब बड़े सवाल होंगे थोड़े से, तो उसमें आपको हेल्प करेगा। कुछ सवाल होंगे बड़े, सीजन लेवल तो होंगे नहीं, सीजन लेवल में आते हैं बड़े सवाल। तो कुछ दिनों में मैं आपकी सीजन की भी क्लास लेने वाला हूं, उसी पे मैं वर्क कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, a certain sum of money becomes triples of itself in 26 years at simple interest. In how many years
इट विल बिकम्स 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 26 वर्षों में स्वयं की कितनी गुनी हो गई? 26 साल लगे और कितनी गुनी हो गई भाई? 3 गुनी। कितने वर्षों में यह स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? आया क्वेश्चन समझ? कोई राशि थी, पहले मैं आपको बता देता हूं। मैंने मान लिया कोई राशि प्रिंसिपल यानी पी थी, कितनी गुना हो गई? 3 गुना हो गई। प्रिंसिपल पी था, कितना गुना हो गया? 3 गुना, यानी 3p हो गया। कितने सालों में? 26 सालों में, 26 वर्षों में। फिर क्या हुआ? कितने वर्षों में यह राशि स्वयं का 5 गुना हो जाएगी? यानी यही राशि कितना हो जाएगी? 5 गुना। ये पूछा कितना टाइम लगेगा। यहां से यहां तक अगर 3 साल लगा, मतलब 3p होने में 26 साल लगे, तो यहां से यहां तक होने में कितना टाइम लगेगा? आपसे ये चीजें पूछी, यहां से यहां तक कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई? समझो। पहले प्रिंसिपल पी था, अमाउंट आपका कितना हो गया? 3p। कितना ब्याज मिला? 2p का, यानी 2 कह सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। कोई राशि 1 थी, कितना हो गई? 3 हो गई। कितना ब्याज मिला? साधारण ब्याज मिला आपको 2, यानी साधारण ब्याज कितना हो गया? 2 ब्याज मिलने में कितना टाइम लगा? आप बोलोगे सर 26 वर्ष। 26 वर्ष लगे 2 का ब्याज होने में। हमसे क्या पूछा? यही राशि 5 गुना कब होगी? कोई राशि अगर 5 गुना हो रही है, यानी साधारण ब्याज कितना मिला? 4। तो यहां से यहां तक जाने में कितना ब्याज? 4। हमें बताना है 4 साधारण ब्याज कितने समय में हो जाएगा। 2 साधारण ब्याज होने में 26 साल लगे, 4 होने में कितना समय लगेगा? यानी इसका डबल, तो इसका भी डबल हो जाएगा। कितना साल लगे आपको? 52 ईयर्स, यानी 52 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आया समझ? तो एग्जाम हॉल में आपको ये वाली लाइन नहीं लिखनी है, सीधा सीधा आपको एक चीज लिखनी है। क्या क्या लिखना है? ये देखो कि 3 वर्ष में कितने गुना होगी? आप बोलोगे सर 3 गुना। 3 गुना हुई है, यानी 2 साधारण ब्याज मिला है। ये स्टेप लिखना ओनली, बस इससे आगे नहीं बढ़ना है। कि 2 साधारण ब्याज मिला कितने वर्षों में? 26 में। हमसे पूछे 5 गुना कितने समय में हो जाएगी? 5 गुना यानी 4 साधारण ब्याज, 4 साधारण ब्याज। तो 2 का डबल 4, 26 का डबल कितना हो जाएगा? 52 वर्ष। क्लियर हुआ? चलो आगे, आगे बढ़ू। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 5 टाइम्स, कितना गुना? 5 गुना। कितने सालों में? 15 ईयर्स, 15 सालों में। व्हेन इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट, जब वह साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट की जाती है। इन हाउ मच टाइम, कितने समय में? ईयर्स एंड मंथ, कितने समय साल और मंथ में? विल इट बिकम्स 12 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ, अपने आप की 12 गुना हो जाती है। एट द सेम रेट एट सेम इंटरेस्ट, सेम सिंपल इंटरेस्ट। कितने समय में सेम दर से, समान दर से साधारण ब्याज पर 12 गुना हो जाएगी? यही मतलब है इस बात का। तो आपको सीधा स्टेप लिखना है। क्या? 15 वर्षों में 5 गुना हो गई। यदि कोई राशि 1 थी, 5 गुना हो गई, तो कितना ब्याज मिला भाई? आपको ब्याज मिला 4। यहां लिख लो 4 साधारण ब्याज मिला आपको कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। क्लियर हुआ? उसके बाद पूछा है हमसे 12 गुना कितने सालों में होगी। यदि 4 साधारण ब्याज 15 वर्ष में है, तो हमें बताना 12 गुना। अगर 12 गुना होगी तो कितना ब्याज मिला? 11। तो 11 ब्याज, 11 सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों में हो जाएगा, ये आपको बताना है। अब एक चीज देखो, 4 साधारण ब्याज मिला 15 वर्षों में, हमें बताना है 11 गुना। इसका तो मल्टीपल है नहीं है। अगर इसका मल्टीपल नहीं है तो 1 पे आपको लाना पड़ेगा। 1 साधारण ब्याज आपको कितने सालों में मिलेगा? 15/4, 15/4 साल में। 4 इधर चला जाता है जब इधर से हटता है, तो 1 साधारण ब्याज होने में आपको टाइम लगा 15/4 साल। तो 11 साधारण ब्याज होने में कितना समय लगेगा? 11 गुना 15/4, ये आ जाएगा। और 11 गुना 15 कितना होता है? 11 गुना 15 अगर आप कैलकुलेट करोगे, ये आपको आना चाहिए 165 होता है। बहुत सारी कैलकुलेशन में आपको लिखवाऊंगा, जैसे 13 गुना 12 156, 11 गुना 13 143, 11 गुना 12 132, ये याद रहेगा। 25 गुना 12 300, 25 गुना 16 400,
और 25 गुना और क्या लिखूं, ये तो खैर पता ही होगा, 25 गुना 20 तो 500 होता ही है। तो ये कुछ कैलकुलेशन आपको याद रखनी है। जैसे 11 गुना 15 आई तो 11 गुना 15 आपका होता है 165। ये बहुत मोस्ट रिपीटेड कैलकुलेशन है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं, आपको भी डायरेक्ट याद होनी चाहिए। ये मैं आपको रटवा नहीं रहा हूं, मैं क्या करता हूं, मैं तो आपको पता ही है मेरा 13 दई 130, 13 दूनी 26, 130 और 26 कितना 156। ऐसे भी आपको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन दो चार अगर आपको याद हो भी गई तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका टाइम बचेगा, आपकी स्पीड बनेगी, और स्पीड बनेगी तो क्वेश्चन एग्जाम में आसानी से सोल्व होंगे। ठीक है भाई, चलो आगे। चलो फिर, तो 11 गुना 12 गुना कितने समय में, इतने समय में। 11 गुना 15 कितना बता आपको, 165/4, ये कर लेंगे। अब 165 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 4 चौक 16, उतार लिया 5, फिर क्या चला 4 एकम 4, कितना बचा 1, यानी आपके पास बचा 41 साल, 41 सही 1/4 साल। ये ऑप्शन है आपका, 41 सही 1/4 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, मंथ में दिया है क्या, मंथ में देख लो, आपको पता है ये लिखा है आपके सामने 41 साल, और उसके बाद है आपका 1/4 साल, और एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आ जाएगा 4 तिये 12, तो 41 साल, 41 साल और 3 मंथ आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, आन मिलो सजना। चलो नेक्स्ट, ए सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट 7 times itself in 12 years। कोई धनराशि अपने आप का 7 गुना होने में 12 साल लेती है। हाउ मेनी टाइम्स विल इट बिकम्स इन 42 years टाइम। कितने समय में अपने आप का वो 42 साल में अपने आप का कितना गुना हो जाएगी, मेनी टाइम्स। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि 12 वर्षों में स्वयं का 7 गुना है, तो 42 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी। इस बार आपसे उल्टा करके पूछ लिया, देखो भाई वही है, सीधा लिखूंगा स्टेप, 12 वर्षों में कितना गुना होगी 7 गुना। 7 गुना अगर हुई है कोई राशि तो कितना ब्याज मिला, 1 से 7 हुई तो कितना 6, यानी 6 सिंपल इंटरेस्ट होने में आपको टाइम लगा कितना 12 साल, 12 साल लगे। फिर आपसे पूछा है कि 42 सालों में 42 वर्षों में यह कितना गुना हो जाएगी। 42 सालों में मुझे बताओ साधारण ब्याज कितना मिलेगा, पहले आप ये बताओ मुझे। आप इस बार इधर से नहीं, आप इस बार इधर से चलोगे, कैसे कि 12 वर्षों में 6 साधारण ब्याज मिला है, तो एक वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, एक वर्ष में देखो 12 वर्ष दे, एक वर्ष पे जाऊंगा तो क्या होगा, इधर 12 से डिवाइड हो जाएगा तो 6/12, तो एक वर्ष में ब्याज मिलेगा आपको 1/2, ये है एक वर्ष में ब्याज मिलेगा आपको 1/2 साधारण ब्याज, आधा। तो 42 वर्षों में कितना मिलेगा, तो 42 की मल्टीप्लाई कर दो किसमें 1/2 में, तो ब्याज मिलेगा आपको कितना 21, यानी 42 वर्षों में आपको ब्याज मिलेगा कितना 21। अगर किसी राशि पर कोई राशि 1 थी और 1 से 21 उस पर ब्याज मिल गया, 1 से 21 ब्याज मिलेगा, कितना गुना हो जाएगी 22 गुना हो जाएगी। एक में 21 जोड़ूंगा, क्या होता है अमाउंट आपका, क्या होता है प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज। प्रिंसिपल आपका 1 है और ब्याज मिला आपको कितना 21, तो कितना हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा आपका 22, यानी कितने गुना हो जाएगी राशि आपकी 22 गुना ये राशि हो जाएगी। क्लियर है बात। मैं अगर आपसे बोल दूं, क्या मैं अगर आपसे एक चीज बोल दूं, देखो भाई कोई राशि अगर 1 से 45 गुना हो गई तो कितना ब्याज मिलेगा, इनके बीच का जो गैप है वही आपका ब्याज है 44 ब्याज। 1 से अगर 55 हो गई कितना ब्याज 54 ब्याज। फिर अगर इसका उल्टा पूछ लूं कि कोई राशि 1 थी और उस पर ब्याज मिला कितना 63, तो कितना गुना हो जाएगी, 1 में 63 जोड़ दूंगा कितना गुना हो जाएगी 64 गुना। फिर बोल दूं कि कोई राशि 1 थी और उस पर ब्याज मिला आपको 73, तो कितने गुना हो जाएगी, 1 में 73 जोड़ दूंगा यानी आपकी राशि हो जाएगी कितनी 74 गुना। दोनों सेम चीजें चलती है,
इसमें ये चीजें जोड़ोगे तो अमाउंट बनेगा, इसमें से ये चीजें घटाओगे तो साधारण ब्याज आएगा। क्लियर है बात? चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर 11% प्रति वर्ष की दर से 5250 रुपए की राशि, ये क्या है आपका? ये है आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है भाई, 5250 रुपए आपका प्रिंसिपल है कि राशि 9870 रुपए कितने समय में होगी? फिर से आपसे क्या पूछा है? टाइम पूछा है। देखो इससे चल जाएगा क्या? हाँ लिख लेंगे। देखो भाई, रेट आपके पास है 11%, प्रिंसिपल आपके पास है 5250, यहां लिख देता हूं। प्रिंसिपल आपके पास है कितना? 5250, ये हो गया। और अमाउंट है आपके पास 9870 रुपए, रेट है आपके पास 11, आपसे पूछा टाइम। फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। ये फिर दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड भी सेम है। अब देखो, अमाउंट आपके पास 9870 है, प्रिंसिपल आपके पास इतना है, तो साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कहां से आया ये सिर्फ यहीं से आता है कि साधारण ब्याज बराबर अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस साधारण ब्याज, यहीं से निकल के आएगा। हमें क्या पूछा है? साधारण ब्याज, तो इसे इधर रखूंगा, ये प्रिंसिपल इधर आ जाएगा, यानी घट जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। क्लियर है दोस्त? अब देखो, हाँ 9870 आपका अमाउंट है और 5250 आपका प्रिंसिपल है। कितना आ जाएगा आपका साधारण ब्याज? साधारण ब्याज घटा दो, 0 में से 0, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 2 गया कितना? 6, और 9 में से 5 गया 4, यानी साधारण ब्याज आपका आ गया 4620 रुपए। फॉर्मूले में रख देंगे साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। साधारण ब्याज है आपका 4620, प्रिंसिपल आपका कितना है? 5250। 5250, रेट कितना है आपका? रेट है 11, और आपसे टाइम पूछा है, तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे है 100, 100 से भाग देंगे, कितना आएगा? 1 0 से 1 0 खत्म। 525 को इससे काट लो, 25 दूनी 50, 2 बचा, फिर 25, 25 से कम 25, 25 चौका 100, इतना हो गया। 21 से काट लो, 21 दूनी 42, 46 से 4 बचा, फिर पीछे 2 है, 21 दूनी 42, ये आ गया। टाइम कितना आ गया आपका? कितना आ गया ये? 25, हाँ ठीक है, 11 दूनी 22, 11 था इधर, ये कितना बचा? 4 और 2 बचा, तो 4 गुना 2 कितना होगा? 8, यानी टाइम आपका आ गया 8 साल। क्लियर है भाई? टाइम आपका आ गया 8 साल। कोई दिक्कत? तो ये आपका फॉर्मूले से था, और वो भी सेम चीज है। ये चीजें मैंने आपको लिखी, ये आपको लिखनी नहीं है, क्योंकि आपको लिखी हुई स्क्रीन पे आपकी है, मैंने आपके सुविधा के लिए ये चीजें लिख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो भाई, इन हाउ मच टाइम्स विल ए सम ऑफ रेट 10-200 अमाउंट्स टू रेट कितना हो गया? 19125 एट द रेट ऑफ कितना? 12.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज पर 12.5% की दर से 10,200 रुपए की राशि 19,125 कितने समय में हो जाएगी? कितना टाइम लगेगा? रेट आपको दी है 12.5%। क्लियर है? लिख लो, फटाफट लिखो, यहीं से कैलकुलेट कर लो कि आपका प्रिंसिपल 10,200 है। प्रिंसिपल अगर आपका 10,200 रुपए है और आपका अमाउंट 19,125 है, तो साधारण ब्याज यहीं से निकाल लो, ये लिखने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन से घटा लो। 5 माइनस 0 कितना? 0, 2 माइनस 0 कितना? 2, 1 माइनस 2 यानी 11 माइनस 2 कितना आ गया? 9, यहां बचा कितना? 18, 18 में से 10 गया कितना? 8, यानी आपका साधारण ब्याज है 8920 रुपए। एक स्टेप में लिख लेंगे 8920, प्रिंसिपल कितना है? 10,200, और रेट कितनी है आपकी? 12.5%। 12.5% को 1/8 लिख लूं, ये 12.5 लिख लूं, 1/8 लिख लेता हूं सीधा। आपका पूछा है कितना टाइम, कैलकुलेट करेंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हुई, होगी भाई। अब ये देखो 102, और ये किससे कटेगा? 102 किसके पाड़े में होता है? 102 होता है 17 के पाड़े में, 17 छिक्का 102, 1 0 है,
इधर है तो इधर भी कटेगा। 17×5 = 4, नहीं कटा, नहीं कटा, कुछ दिक्कत है? 17×5 = 4, सही घट गया क्या ये? 19,125 और 10,200, 5, 2, 11 में से 2 गया 9 और 89,125। अच्छा अच्छा सॉरी, ये 20 लिख गया, कोई नहीं कोई नहीं, ये हो गया आपका 89,125। 8925 बता दिया करो भाई जब कहीं गलती हो जाए तो। अब देखो 17 चौक 17×5 = 4 बचा, 42 आगे 17 दूनी 34 और 42 में से जब 34 घटाएंगे कितना बचेगा? 8, तो कितना आ जाएगा? 17×85। क्लियर है? अब काट लेंगे और 5 से काट लूंगा 105 पंजे 525, 5 से काट दूंगा तो 12 और 4 दूनी 8 और 4 तिये 12। क्लियर है बात? तो टाइम कितना आ गया आपका? तो अब भी गलत आ रहा है, टाइम दिखा रहा है आपका 105×3/2। ये तो नहीं होगा, फिर से करेंगे भाई कैलकुलेट, ये कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है। 10,200 है ना ये कंफर्म? किधर है? ये रहा। आपकी ब्याज आ गया 89,125, प्रिंसिपल है आपका 10,200, रेट है आपकी 12.5, आपसे टाइम पूछा है, ये होगा। पॉइंट हटाया तो 1 जीरो लगा ली, कितना आ गया? 25 चौक 100, 25 पंजे 125, ये आ गया। 1 जीरो से 1 जीरो चली गई, 17 छिक्का 102, 60 हो गया। 17×5 = 4, 17 दूनी 34, 8, 17×85, ये आ गया। 5 से काटूंगा 5×5, 5×5 = 25 और 4 से काट लूंगा 5, हाँ यार ठीक तो है। तो टाइम कितना आ गया? 15×7 = 105, तो टाइम आ गया आपके पास 7 साल। पहले कोई कैलकुलेशन रह गई होगी इसलिए गलती आ रहा था आंसर, कोई ना कोई स्टेप रह जाता है। ठीक है भाई, आ गया समझ या दोबारा बताऊं? आपका साधारण ब्याज निकला कितना? 89,125 और आपका प्रिंसिपल कितना है? 10,200, रेट आपकी 12.5, टाइम आपसे पूछा है कितना, कर लिया नीचे 1000, पॉइंट हटा लिया, ये आ गया। 25 से काट लिया, 25 चौका 100, 40 और 25 पंजे 125, 5 से इसे काट लिया, इधर आ गया ये, या फिर 17 छिक्का 102, 17×5 = 4 बचा, 17 दूनी 34, 8, 17×5 ये हो गया। 5 से काट लिया, फिर कितना आ गया? 105, फिर बचा 15 क्योंकि 4 से काटा था, 15×7 = 105, टाइम आ गया आपका 7 साल। क्लियर हुआ? चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संजय ने समान अवधि के लिए 4% की दर से 900 रुपए और 5% प्रति वर्ष की दर से 1100 रुपए उधार लिए, उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपए का भुगतान करना पड़ा। वर्षों में समयावधि क्या है, यानी आपका टाइम क्या है? आपसे टाइम पूछा है। कुल ब्याज आपको कितना मिला? 364 रुपए। करो, संजय ने समान अवधि के लिए 4% की दर से 900 रुपए, 900 रुपए लिए है उसने, और 1 साल का साधारण ब्याज कितना है आपका? 4%, तो कितना ब्याज मिलेगा? 9 चौक 36% से 2 जीरो। पहले केस में ब्याज मिलेगा आपको 36, दूसरे केस में 1100 रुपए पर 5% की दर से, 1100 रुपए पर 5% की दर से, तो परसेंटेज से 2 जीरो, 11 पंजे 55। दूसरे केस में ब्याज मिला आपको 55, दोनों में कितना मिला? 5 और 6 11, 5 3 8 और 1 9, यानी आपको कुल ब्याज मिला कितना? 91, और कुल ब्याज मिला कितना? 364। तो क्या करेंगे? यदि कुल ब्याज आपका 364 है और 1 साल में आपको ब्याज मिलता है कितना? 91, तो कितना ब्याज, कितने साल लगेंगे? 91 से काट दें, कितना आएगा? 13×7 = 91, 13 दूनी 26, 10 13 8 104, 4 7 चौक 28, यानी 4 साल आपको लग जाएंगे। आया समझ भाई? यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। मैंने 1 साल का कैलकुलेट किया है। ये साधारण ब्याज, साधारण ब्याज क्या होता है? P × R × T। 1 साल का पहले केस में ये हो गया, 1 साल का ये हो गया।
कुल मिला के एक साल में कितना हुआ 91, और आपको ब्याज मिला था 364। एक साल में अगर 91 में आपका ब्याज है तो 364 होने में कितना टाइम लगेगा, 364/91, यानी 4 साल आपको लगेंगे। एक निश्चित राशि पर 8 वर्षों में एक निश्चित प्रतिशत की दर से राशि का 50% है। क्या है राशि का, साधारण ब्याज। हाँ, 7200 रुपए की राशि पर समान दर से 5 से ही 2/3 साल, कितने साल है, 5 से ही 2/3 वर्षों में साधारण ब्याज पर ब्याज क्या होगा, समान दर से, यानी पहले उससे आपको रेट निकालने हैं। एक निश्चित राशि है, 8 वर्षों में आपको कितना ब्याज मिला, 50%। अब देखो कैसे यूज होगा ये। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि यदि 8 वर्ष में आपको ब्याज कितना मिल रहा है, 50%, तो सीधा सीधा रेट निकालने के लिए क्या करना है, एक साल पे जाना है। तो एक साल में कितना ब्याज मिलेगा भाई, एक साल में 50/8 ये आ जाएगा। तो एक साल का ब्याज ही क्या होता है, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। 100 रुपए पर एक साल में लगने वाले साधारण ब्याज को क्या कहते हैं, हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। क्या आ गई आपकी ये रेट निकल के आ गई। इसलिए मैं आपको बता रहा था कि आप थोड़ा स्मार्ट तरीके से सोचो। तो आपकी रेट ये होगी, प्रिंसिपल आपका कितना दिया है, 7200 रुपए, समान दर से यानी इस रेट से कितने साल में, 5 से ही 2/3 साल में साधारण ब्याज कितना होगा, कैलकुलेट कर लेंगे सीधा। 7200 गुणा कितने रेट है, 50/8% गुणा टाइम कितना है, 5 × 15 और 2 17, यानी 17/3। परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, 8 × 24 और 24 × कितना होता है 72, तो कितना आ गया, यह आ गया आपका 50 × 3 150 गुणा 17, यह आएगा। तो एक तो अगर आप ऑप्शन से कैलकुलेट करना चाहो कि ऑप्शन में 17 से डिवाइड होने वाला होगा, 17 से और 15 से, 15 है छोड़ दो, 17 है देख लो, क्योंकि 15 है तो ये कट रहा है, 5 तो सभी में है, 17 से कौन सा कट रहा है करके देख लो, या फिर सीधा सीधा कैलकुलेट कर लो। करो भाई, मुझे करना है 17 × 15, कैसे होगा, मैंने आपको बताया था कि 15 को क्या लिख लूंगा, 10 + 5 ये लिख सकता हूं। 17 की जब मैं 10 में करूं कितना आएगा 170, और 17 की 5 में करूंगा कितना आएगा 85, 17 पंजे 85, जीरो में 5 जोड़ूंगा 5, 8 7 15, 1 और 1 1 2, ये आएगा, ये कुछ और आएगा, यही आएगा, यानी 255 आ गया। लेकिन एक जीरो है, मैंने किसकी गुना करी है, 15 × 17, एक जीरो छोड़ दी थी तो एक जीरो बाद में यहां आ जाएगी, यानी 2550 आपका करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। तो कैलकुलेशन आपको ऐसे करनी है जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं, ठीक है भाई। चलो आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि 35 वर्षों में साधारण ब्याज के 8% पर स्वयं की कितनी गुनी हो गई, 79/16 गुना हो जाती है, तो आर का मान क्या होगा। देखो भाई, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी गुना होगी, स्वयं की कितनी गुना, 16 गुना, 79/16 गुना। ये क्या होता है आपका नीचे, ये होता है प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल अगर 16 था तो अमाउंट कितना हो गया, 79 हो गया। कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला भाई, ब्याज मिलेगा 79 - 16 कितना हो गया, 9 में से 3 गया 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6, यानी साधारण ब्याज मिला आपको 63। साधारण ब्याज मिला आपको 63। आपको रेट बतानी है, कैसे बताओगे, कैलकुलेट कर लो, किसी भी मेथड से कर लो, इस वाले से कर लो कि साधारण ब्याज मिला आपको 63, कितने प्रिंसिपल पर, 16 पर, 16 पर 16 पर, तो 100% पर कितना, ये तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। फिर क्या करना है, ये आपका आएगा ओवरऑल, यानी ओवरऑल आपको ब्याज मिला कितना, इतना, कितने सालों में, 35 सालों में, तो एक साल का निकाल लेंगे यहां से, ये हो गया आपका 63 × 100/16, तो कितने साल का निकाल रहा है, 35 साल का। अब कैलकुलेट कर लो, एक साल का आ जाएगा, और एक साल का जो ब्याज होता है वही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है। 7 × 5 = 35, तो 7 × 9 = 63, ये हो जाएगा। 5 से काटोगे कितना, 20, तो आपका आ गया ऊपर 180/16, और कैलकुलेट करेंगे, 4 चौक 16 और 45 चौका होता है आपका 180, 45/4 हो गया।
अब इसे भाग दे लो, कितना आ गया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4 कितना बचा, 1, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 11.2 क्या है रेट पूछे ना, हाँ 11.2% पर एनम आपकी रेट आ जाएगी। किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत? आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। यदि आपको ऐसे कैलकुलेट नहीं करना तो कैसे करोगे, सीधा सीधा फॉर्मूला रख लो भाई। साधारण ब्याज मिला आपको 63, प्रिंसिपल आपका कितना है 16, रेट आपसे पूछी है, टाइम दिया आपको 35 साल, अपोन में कितना 100 कर लो। इस 100 को इधर ले आऊंगा तो रेट आपकी आ जाएगी 63 गुणा 100, 63 गुणा 100 अपोन में क्या आएगा जो इसकी मल्टीप्लाई में है, यानी 16 गुना 35 ये आ जाएगा। काट लो, 7 पंजे 35, 7 नम 63 और 5 से काट दूंगा तो कितना 20, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20 और 4 चौक 16। क्लियर है स्टेप? आगे कितना 9 गुना 5 45 और 45 बटे 4 क्या होता है 11.25%। तो आप ऐसे कैलकुलेट करो या फिर आप ऐसे कैलकुलेट कर लो, बात एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, 5 साल में इसमें जितनी वृद्धि हुई 3 वर्षों में उसमें उतनी वृद्धि हुई, यानी उसका कितना गुना हो गई, एक सही 1/4 गुना थी। ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? इंग्लिश में देखो क्या लिखा है, ए सर्टेन सम वाज इन्वेस्टेड ऑन सिंपल इंटरेस्ट, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वाज एक सही 1/4 टाइम्स द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 ईयर। इसका मतलब क्या है समझो, थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज में लिखा है। यदि कोई प्रिंसिपल P था, फिर कितना गुना हुआ वो हो गया 3 सालों में एक सही 1/4, यानी पहले क्या था 4 एकम 4 और 1, यानी कितना आ गया 5/4। कोई राशि 3 सालों में कितना गुना होगी, 4 से 5 हो गई। पहले अगर 3 साल में इतनी थी तो यहां से 5 साल में इतना होगी, यानी यहां से यहां अगर 3 साल लगे, यहां से यहां तो 2 साल लगे होंगे भाई, क्योंकि यहां से यहां तक कितने साल लगे हैं 5 साल। यहां तक की बात क्लियर है? ये आपका प्रिंसिपल है, ये भी आपका अमाउंट है, ये भी आपका अमाउंट है। आप मुझे बताओ 4 रुपए थे, 5 बन गए कितने सालों में, 2 साल में। 2 साल में बन गए आपके, कितना ब्याज मिला आपको 4 से 5 यानी 1 का ब्याज। कितने का, 1 का ब्याज। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, आप बोलोगे सर 0.5 का, यानी आधे का। 2 से भाग दे दूंगा। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए ब्याज की दर। ब्याज की दर कैसे निकालते हैं, अब समझ लो। 1 साल में आपको ब्याज मिलता है 0.5, तो यहां से यहां तक लगे 3 साल। 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 3 गुणा 5, 3 गुणा 0.5 यानी कितना 1.5। और प्रिंसिपल कैसे निकलता है, ये आपका अमाउंट है। अमाउंट में से अगर मैं ये 1.5 साधारण ब्याज घटा दूंगा तो आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 4 में से मैं 1.5 घटाऊंगा, कितना आ जाएगा 2.5, यानी आपका पास अब प्रिंसिपल है 2.5 और 1 साल का साधारण ब्याज है आपके पास कितना 0.5। तो रेट कैसे निकालते हैं, रेट का एक फॉर्मूला बताया था कि 1 साल का साधारण ब्याज 1 ईयर एसआई अपॉन में क्या प्रिंसिपल इंटू 100, एक फॉर्मूला बताया था ये आपको। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है 0.5, प्रिंसिपल कितना आपके पास 2.5 और मल्टीप्लाई करनी है किससे 100 से। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया और 5 पंजे 25, 5 से इसे काट दूंगा कितना आ गया 20, यानी रेट आपकी आ गई कितनी 20% पर एनम। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें किसी मेरे भाई को समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ स्टेप में। भाई कोई प्रिंसिपल था 3 सालों में 4 हो गया, 5 साल में कितना हो गया 5 हो गया, क्योंकि 4/1 से 1/4 था तो 5/4 बनेगा। पहले कोई राशि 4 थी फिर बनेगी 5, यहां से यहां तक लगे 5 साल, यहां से यहां तक लगे 3 साल, तो यहां से यहां तक कितने लगेंगे 2 साल। 2 साल में आपको ब्याज मिलता है 1, तो 1 साल में ब्याज मिलेगा आपको 0.5। यहां से यहां तक 3 साल में कुछ ब्याज लग के अमाउंट बना होगा, तो अमाउंट अगर बना है तो 3 साल में कितना ब्याज 1.5 का ब्याज, और अमाउंट में से जब मैं साधारण ब्याज घटा दूंगा मेरा कितना आ जाएगा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल और 1 साल का साधारण ब्याज ये रहा,
तो आपकी रेट निकल जाएगी यहां से। चलो आगे, आया समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी द्वारा प्राप्त ब्याज के बीच का अंतर 4 वर्षों के लिए 2400 रुपए पर 3600 रुपए है। यानी 4 साल में आपका साधारण ब्याज कितना है? 36 रुपए। ब्याज की दर में क्या अंतर होता है? ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 ईयर का एसआई अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 ये होता है भाई। 1 साल का एसआई 1 साल का निकालना है। 4 साल में आपको कितना ब्याज मिला है? 36। 4 साल में आपको ब्याज मिला 36, तो 1 साल में कितना मिला? 9। तो ये आपका अंतर है। यदि यहां लिख दो 1 साल के उसका अंतर, तो यहां भी रेट का अंतर आ जाएगा R1 माइनस R2। तो ऐसे कर लो, यहां से आपका सीधा अंतर निकल के आ जाए, क्योंकि आपको साधारण ब्याज का अंतर दिया है। तो 1 साल का अंतर कितना है? 9। प्रिंसिपल कितना है? 2400 और गुणा 100, तो आपका यहां से रेट का डिफरेंस आ जाएगा सीधा सीधा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, कितना आ गया? 3 3 9, 3 8 24, यानी 3/8। अब आप मुझे एक चीज बताओ, यही आया है 3/8 आपका कितना होता है? 3/8 आपका होता है 37.5%। वो अगर 37.5 की पूछता कितना आता? आप सीधा कर लो ना से, कितना चलेगा? 8 ते 24, लेकिन पहले जीरो लगेगी। 0.8 ते 24, कितना बचेगा? 6। 8 7 56 और 8 5 40, ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है बात भाई? चलो आगे, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक निश्चित समय में मूलधन और राशि का अनुपात कितना है? 5:6। मूलधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात कितना है? 5:6। यह है 5 साल बाद। कितने साल बाद? 5 साल बाद आपका बन जाता है 4:7। तो ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी? देखो, पहले 5:6 था, कितने साल बाद बना है? 5 साल बाद। यानी यहां से 5 साल बाद कितना बन गया? 4:7 हो जाएगा। 4:7 हो जाएगा। ये कोई राशि थी इतनी, अब कितनी बन गई? 4:7। आप मुझे एक चीज बताओ, आपका अमाउंट तो चेंज होगा, क्या आपका प्रिंसिपल चेंज होगा? प्रिंसिपल तो चेंज नहीं रहेगा, क्योंकि प्रिंसिपल तो वही रहेगा जिसे आपने उधार लिया था स्टार्टिंग में, जो राशि ली थी वही रहेगी। राशि आपकी नहीं बदलती। यानी आपका प्रिंसिपल यहां अगर 5 है, यहां 4 है, तो बराबर होना चाहिए। बराबर कैसे होगा? 5 और 4 को अगर मैं बराबर करूं, तो यहां कितने से मल्टीप्लाई? पूरे में 4 से 20 बनेगा, और यहां पे कितने से मल्टीप्लाई? पूरे में 5 से, तो बन जाएगा आपका 20। करो आप, ये बन गया आपका 20, ये बन गया आपका 4 6 24, ये कितना बना? 5 चौक 20, और ये बन गया आपका 5 7 35, ये बन गया। यानी आपका पहले अमाउंट 24 था, अब कितना बन गया? 35। कितना का ब्याज मिला? आप बोलोगे सर 11 का ब्याज। 11 का ब्याज मिला। कितने पे? 20 प्रिंसिपल पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100 पे ओवरऑल हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, यानी ओवरऑल ब्याज मिला आपको कितना? 55% मिला ओवरऑल। ये हो जाएगा भाई, ब्याज मिला आपको 55%, लेकिन कितने सालों में? 5 सालों में। तो हमें कितने का निकालना है? 1 साल का। 5 साल में ब्याज है आपका 55%, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 55 इससे भाग दो, कितना आएगा? 11%। और 1 साल में मिलने वाले ब्याज को क्या कहते हैं? हम रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी साधारण ब्याज की दर कहते हैं। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी। आया समझ? चलो आगे, चलो अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। यदि चालू वर्ष में साधारण ब्याज पर मूलधन और राशि का अनुपात 9:17 है, सेम क्वेश्चन है। ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका अमाउंट हो गया। कितना टाइम है? रेशियो है 9:17, ये दिया है। और 27.5 सालों में कितना टाइम है? 27.5 साल में यह अनुपात कितना हो जाएगा? 15:43 हो जाएगा। मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया कि आपका प्रिंसिपल नहीं बदलता है, प्रिंसिपल वही रहेगा, चाहे आप 100 साल बाद चले जाओ या 2000 साल बाद चले जाओ, प्रिंसिपल आपका सेम रहना है, प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं होगा। तो प्रिंसिपल को सेम बनाएंगे
9 और 15 कैसे सेम होगा? 9 पंजे 45, 15 तिये 45, यानी इस पूरे कॉस्ट में कितने से मल्टीप्लाई? 5 से, और यहाँ पे कितने से? 3 से। तो आपका बन जाएगा प्रिंसिपल, यानी आपका प्रिंसिपल हो गया 45 अब। और ये क्या बन गया? 17 पंजे 85 और 43 तिये 3 3 हो, 3 चौक 12, ये बन गया भाई। अमाउंट आपका पहले 85 था, अब कितना बन गया? 129। कितने का ब्याज मिला होगा? 9 में से 5 गया 4 और 12 में से 8 गया 4, यानी 44 का ब्याज मिला आपको। 44 का ब्याज कितने पे? 44 का ब्याज मिला आपको कितने साल बाद है? ये आपका है 27.5 साल बाद। टाइम इतना है, ब्याज मिला आपको इतना। चलो फॉर्मूले में रखता हूं। 44 का ब्याज मिला कितने के प्रिंसिपल पर? 45 के। रेट आपसे पूछी है, टाइम आपके पास है 27.5 साल, 27.5 अपॉन में कितना आएगा? 100। पॉइंट से एक नीचे जीरो लगा लूंगा, पॉइंट हट जाएगा, हट गया। 25 चौका 100, 40 और 25 एकम 25, 2 25 एकम 25, 11 आ गया। 25 गुणा होता है 11, 275, 11 चौक 44 आ गया। 5 अठे 40 और 5 नम 45, तो कितनी आ गई रेट? ये 8 इधर आएगा, 8 चौक 32 बटे 9, यानी आ गई आपकी 32 बटे 9। कितना आएगा? 9 तिये 27, 5 बचा, यानी 3 सही 5 बटे 9%। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर है आपका करेक्ट आंसर होगा। सीधा सीधा कर लिया हमने, प्रिंसिपल बराबर कर लिया, साधारण ब्याज हमारा मिला 44, फॉर्मूले में रख दिया साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। क्लियर है? आप उस मेथड से भी जा सकते हो, बात एक ही है। चलो आगे नेक्स्ट। वर्षों की एक निश्चित संख्या में एक निश्चित राशि पर 9% प्रति वर्ष की दर से अर्जित साधारण ब्याज राशि का कितना है? 9/16 हिस्सा है। 9/16 हिस्सा है, यानी इसने बोला इस बार साधारण ब्याज। यदि प्रिंसिपल P है तो 9 उस पे क्या है? साधारण ब्याज है। लगा देंगे सीधा फॉर्मूला कि 9 साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल आपका 16 है और रेट कितना है? रेट है आपकी 9, तो आर के जगह क्या लिख देंगे? 9, और टाइम आपसे पूछा है तो ये कर देंगे अपॉन में 100 आएगा। 9 से 9 कट गया और 4 चौक 16, 4 से काटूंगा तो 25, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा 25 की इधर मल्टीप्लाई और ये इसके नीचे 25 बटे 4, यानी क्या आ जाएगा? 4 छिक 24, 1 बचा, 6 सही 1/4 साल। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन में मेरे किसी भाई को किसी इस टाइप में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताओ। बताओ मेरे दोस्त, आसान है क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का कितना है? क्या दिया है? धनराशि पर साधारण ब्याज राशि का यानी प्रिंसिपल का कितना है? 9/35, यानी साधारण ब्याज आपका 9 है। यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से प्रति वर्ष की दर प्रतिशत का 5/7 गुना है। एक तो दिया है आपको कि साधारण ब्याज 9/35 है, यानी प्रिंसिपल अगर आपका 35 है तो साधारण ब्याज कितना है? 9। फिर क्या दिया है? यदि वर्षों की संख्या यानी टाइम किसके बराबर दिया है? की दर से प्रति वर्ष प्रतिशत का यानी रेट का 5/7 गुना है। टाइम जो है रेट का आर का 5/7 गुना है, यानी टाइम जहां पे दिखेगा आपको क्या करना है? उसकी जगह ये वाली वैल्यू रखनी है। तो हमसे क्या पूछा है? वार्षिक दर क्या होगी? लगाएंगे फॉर्मूला। फॉर्मूला आपका आसान, सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 9 आपका ब्याज है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 35, और रेट आपको बतानी है, आर की जगह आर रख देंगे और टी की जगह क्या रखेंगे? आर गुणा 5, यानी 5R अपॉन में 7, और अपॉन में क्या आता है? 100 भी आता है। कैलकुलेट कर लो। 7 पंजे 35, 5 गुणा 5 कितना होता है भाई? 25, और 25 से जब मैं 100 को काटूं कितना आएगा? 4, तो ये खत्म हो गया। कितना बचा यहां? आर गुणा आर, आर स्क्वायर बराबर किसके? 9 गुणा 4 के। 9 गुणा 4 कितना आ गया? 36। तो आर स्क्वायर दिया है और हमें क्या चाहिए? आर। तो आर स्क्वायर अगर 36 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी? ये किसका स्क्वायर होता है? 6 का, यानी आर आपकी आ गई 6%। रेट आपकी कितनी आ गई?
6%, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत? हाँ भाई बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का कितना है? 2/25। कितना है? 2/25। यदि आपका प्रिंसिपल 25 है तो साधारण ब्याज कितना है? 2। क्लियर? और वर्षों की संख्या किसकी? वर्षों की संख्या प्रति वर्ष दर प्रतिशत के 2 गुने के बराबर है। वर्षों की संख्या यानी टी जो है आपकी ब्याज दर के 2 गुने के बराबर है, ये दिया है। कर लेंगे आप, सीधा सीधा फॉर्मूले में रख दो कि साधारण ब्याज बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा टाइम अपॉन 100, ये चीज होगी। आपका प्रिंसिपल कितना है? 2 आपका साधारण ब्याज है, प्रिंसिपल आपका कितना है? 25। रेट आपकी कितनी है भाई? रेट निकालनी है। टाइम दिया है आपका 2R, अपॉन में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। 25 गुणा 2 होता है आपका 50, और 50 दूनी कितना होता है? 100। ये 2 इधर आ जाएगा, यहां क्या बचा? R गुणा R, यानी R² बराबर कितना आ गया? 4। तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2%, यानी रेट आपकी कितनी निकल के आ गई? 2%। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो आज की क्लास हम यही खत्म करेंगे। आपका सिंपल इंटरेस्ट आधा हो चुका है, इसमें 30-35 क्वेश्चन और होंगे। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चलते हैं फिर, आज की क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।